Hello everyone, good morning and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to study about your Class 5 English reader Marigold's Unit 1 poem, The Ice Cream Man. Before we start our poem, raise your hands how many of you really like ice creams. I'm sure all of you must have raised your hands because ice cream is such a thing which gives us a lot of happiness, especially on a very hot day. जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घर के बाहर गर्मी, घर के अंदर गर्मी, हमें पसीना पसीना हो जाता है, एक छोटी सी आइसक्रीम भी हमारे चेहरे पे हंसी ला देती है। किसी को कप आइसक्रीम पसंद है, किसी को कोन आइसक्रीम पसंद है, कोई बहुत बड़ा सा ब्रिक आइसक्रीम लेके ही खाने बैठ जाता है। एंड विच इज़ योर फेवरेट फ्लेवर? क्योंकि आइसक्रीम भी बहुत अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स के आते हैं। पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, येलो कलर की बटर स्कॉच आइसक्रीम और व्हाइट कलर की वेनिला आइसक्रीम, हर कलर की आइसक्रीम। तो इस चैप्टर में हम हमारी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स रिसाइट द पोएम फर्स्ट। व्हेन समर्स इन द सिटी, जब हमारे शहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। समर्स मतलब व्हेन समर इज। व्हेनेवर वी राइट apostrophes s, it is pronounced as summers. And if we remove the apostrophes, it becomes is. When summer is in the city and bricks a blaze of heat. ये वाला वर्ड bricks भी brick is है। हमारे घर bricks के बने हुए होते हैं और गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर की जो ईंटें हैं, bricks हैं, वो blaze of heat बन गई है। blaze मतलब burning hot like fire। हमारा घर इतना गर्म हो जाता है जैसे गरम गरम आग की लपटें छोड़ रही हैं। The bricks are a blaze of heat. और ऐसी हालत में जब आइसक्रीम मैन आता है, the ice-cream man with his little cart, कार्ट मतलब उसकी छोटी सी गाड़ी जिस पर वो अपने सारे आइसक्रीम्स को लेकर आता है। The ice-cream man with his little cart goes trundling down the street. ट्रनलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे करके लुढ़कते हुए हमारे घर के सामने के रास्ते से जाना। डाउन द स्ट्रीट मतलब रास्ते के ऊपर से होकर गुजरना। सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस 4 लाइन्स? व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और हमारी घर की ईंटें आग की लपटें छोड़ती हुई ऐसी मानो फील होती है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम को लिए हुए जो इंसान आता है अपनी छोटी सी गाड़ी में। गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट, हमारे घर के सामने वाले रास्ते से होकर गुजरता है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ मतलब नीचे, अंडर। हिज राउंड अम्ब्रेला यानी कि उसके कार्ट पे जो अम्ब्रेला लगी हुई है उसके नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, साइट मतलब नज़ारा, कि हमें कितना खुशनुमा नज़ारा देखने को मिलता है। जॉयफुल मीन्स द थिंग विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ जॉय, क्योंकि जब भी हम आइसक्रीम मैन को देखते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं। एकदम खुशनुमा नज़ारा हमें नज़र आता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, हम खुश कब होते हैं? टू सी हिम फिल, जब वो भरता है द कोन्स, कोन्स यानी कि जो आइसक्रीम मैन इस तरीके के कोन शेप वाले वेफर में आइसक्रीम को भरता है। माउंट्स मतलब हीप और पाइल ऑफ समथिंग। आइसक्रीम मैन भी जब कोन में लार्ज अमाउंट ऑफ आइसक्रीम को भरता है, इसी को बोला जाता है माउंट्स। सो इट्स अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद द माउंट्स, माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ये माउंट्स कैसे हैं? हमें ठंडा कर देने वाले, कूलिंग मतलब ठंडा कर देने वाले, ब्राउन यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम एंड वाइट यानी कि जो वेनिला आइसक्रीम होती है वो वाइट कलर की होती है। और जब आइसक्रीम मैन कोन्स को भरता है आइसक्रीम से, तब वो हमारे लिए सबसे जॉयफुल साइट होता है। आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, इतने सारे फ्लेवर्स, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। या फिर चॉकलेट मैन के पास और क्या क्या है? और चिली थिंग्स टू ड्रिंक,
And what are the flavors that ice cream man has? Vanilla, chocolate, strawberry, and many more flavors. Vanilla is white in color, chocolate is brown in color, and strawberry ice cream is pink in color. And other than the ice cream, what does the ice cream man sells? ice cream के अलावा आइसक्रीम मैन और क्या बेचता है? और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज. आइसक्रीम के अलावा आइसक्रीम मैन के पास कोल्ड ड्रिंक्स भी है. और ये कोल्ड ड्रिंक्स कैसे हैं? एकदम चिल्ड हैं, यानी कि बहुत ठंडे ठंडे. आइसक्रीम मैन के पास हमारे लिए पीने को बहुत ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी मिलती है. बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज. फ्रॉस्टी मतलब बर्फ जैसा ठंडा, और फिज मतलब जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ओपन करते हैं तो ढक्कन खोलते ही कैसे फिज की आवाज़ आती है ना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का जो गैस होता है, बबल्स होता है, वो निकल जाता है. उसी को कहते हैं फिज साउंड. फ्रॉस्टी फ्रिज मतलब एकदम ठंडी ठंडी बर्फ जैसा कोल्ड ड्रिंक्स. दैट इज वाई इट इज सो वेरी टेस्टी एंड एक्साइटिंग टू have the chilly things to drink from the bottle full of frosty fizz. और ये frosty fizz किस कलर के हैं? ग्रीन कलर में मिलते हैं, ऑरेंज कलर में, वाइट कलर में, पिंक कलर में, सारे कलर्स में ये कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम मैन के पास अवेलेबल हैं. And then what does the last stanza says? His cart might be a flower bed. उसका जो आइसक्रीम कार्ट है वो एकदम फूलों के बिस्तर जैसा लगता है दिखने में, क्योंकि उसमें इतने सारे कलर्स जो हैं. हिज कार्ट माइट बी, माइट मे का पास्ट टेंस होता है. माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज. फूलों का बेड जैसे गुलाब के फूल और स्वीट पीस के फूलों से बना हुआ हो. यहाँ पे ये जो स्वीट पीस है, दैट इज द नेम ऑफ अ फ्लावर which is being shown in this picture. And when we look at cart of the ice cream man, we feel that the ice cream cart is full of colorful flowers. क्योंकि यहाँ पे जो आइसक्रीम्स अवेलेबल हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, वो इतने कलरफुल लगते हैं. लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद और भूरे. It seems as if the cart is full of flowers. और आइसक्रीम को सबसे ज़्यादा enjoy कौन करता है? वैसे तो सब करते हैं, but the most children enjoy. That is the way the children cluster round as thick as honey bees. The way, जिस तरह से the children, बच्चे cluster round करते हैं. cluster मतलब एक जगह पे झुंड बना के घेर लेना. cluster round as thick as honey bees. बिल्कुल उन मधुमक्खियों की तरह जो फूलों के ऊपर किसी मीठी चीज के ऊपर भिन भिन करते रहते हैं. मधुमक्खियों का गुच्छा तो आपने देखा ही होगा. दे लव द स्वीट नेक्टर ऑफ द फ्लावर एंड ऑल द स्वीट थिंग्स, एंड व्हेनेवर दे क्लस्टर अराउंड, दैट इज व्हेनेवर दे गैदर टुगेदर इन अ प्लेस, इट सीम्स दैट चिल्ड्रन ऑल्सो गैदर अराउंड द आइसक्रीम मैन द सेम वे. जिस तरह से मधुमक्खियाँ गैदर हो जाती हैं, क्लस्टर बना लेती हैं, झुंड बना लेती हैं, वैसे ही लगता है बच्चे भी आइसक्रीम मैन के आसपास झुंड बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं. द पोएटेस ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम इज रैचल फील्ड. पोएटेस इज द फीमेल जेंडर ऑफ पोएट because she is a female. Now let's see the rhyming words that came in this poem. In the first stanza, heat and street are rhyming words. Blaze of heat down the street. In the second stanza, sight and white are rhyming words. Joyful sight, brown and white. In the third stanza, drink and pink are rhyming words. Chilly things to drink, white or pink. And in the last stanza, peas and honeybees are the rhyming words because they sound similar. Sweet peas, thick as honeybees. Let us read the new words for one more time. When summer's in the city and bricks a blaze of heat. Blaze का मतलब bright flame और fire. एकदम आग की तरह गरम. Ice cream man goes trundling down the street. Trundling का मतलब होता है moving on a
small broad wheels, धीरे धीरे हिलता हुआ लुढ़कता हुआ. माउंट्स ऑफ आइसक्रीम भरता है आइसक्रीम मैन. माउंट्स मतलब हीप, पाइल, किसी चीज का ढेर सारा. नेक्स्ट इज फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्टी मीन्स समथिंग विच इज आइस लाइक and fizz is the sound which we get when we open a cold drink. Chilling drink that makes a hissing or bubbling sound. And the last word is cluster. Cluster means to gather around something in a group of similar things. And that is the end of part 1 video. In the part 2 video, we are going to solve the questions of this chapter. The link for the part 2 video will be available in the description box of this video, and the videos of other subject chapter wise is also available in the playlist section of my channel. You can go to the playlist and browse through all the chapters of your other subjects. So we will meet very soon with the part 2 video. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.